जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का क्लास 7 का सब्जेक्ट कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग क्लास 7 में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमारा ए पार्ट है, ए फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज डिवाइडेड इनटू पिक्सेल्स। क्या होगा? पिक्सेल्स। यानी जो हमारी डिस्प्ले होती है वो पिक्सल में डिवाइड होती है, ठीक है। इसके बाद दी फुल फॉर्म ऑफ सी यू इज, तो इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा? इसका फुल फॉर्म बनेगा कंट्रोल यूनिट। क्या बनेगा? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। फ्लैश मेमोरी इज एन डॉट डॉट सॉलिड स्टेट नॉन वोलाटाइल कंप्यूटर स्टोरेज मीडियम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इज एन सॉलिड स्टेट। यहाँ पर दो है, सॉलिड स्टेट ही फिल किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आंसर साथ में ही दे दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। वी कैन यूज डॉट डॉट टू क्लोज द एक्टिव विंडो। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे? यहाँ पर फिल करेंगे अल्ट प्लस F4, ठीक है। यू कैन यूज दी डॉट डॉट इन कंस्ट्रक्टिंग ए फार्मूला। तो यहाँ पर क्या करें? यू कैन यूज इक्वल साइन। क्या कर सकते हैं? यू कैन यूज इक्वल साइन इज कंस्ट्रक्टिंग ए फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका एफ है, माउस इज मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। क्या हो जाएगा? माउस इज ए मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। इसके बाद रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए वोलाटाइल मेमोरी। क्या हो जाएगा? वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। ए फोल्डर कैन आल्सो contain अदर फाइल्स एंड सब फोल्डर। क्या हो जाएगा? फाइल्स एंड सब फोल्डर, ठीक है। फाइल्स एंड सब फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स कवर कर लिया है। पहले में आपका पिक्सेल्स होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, सॉलिड स्टेट होगा, अल्ट प्लस फंक्शन 4 होगी। इसके बाद we can use equal sign is constructing a formula, mouse is a popular pointing device, RAM is a volatile memory, a folder can also contain other files and subfolders। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसी में आपका ट्रू और फॉल्स आपको करना है, ठीक है। वी कैन टच दी सॉफ्टवेयर, ये हो जाएगा फॉल्स। प्रिंटर इज एन इनपुट डिवाइस, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। CPU वर्क्स एज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, ट्रू हो जाएगा। ए पेन ड्राइव और ए USB फ्लैश ड्राइव इज ए पोर्टेबल डाटा स्टोरेज डिवाइस, आपका ट्रू हो जाएगा। एन आइकन इज ए स्मॉल ग्राफिकल सिंबल ऑफ ए प्रोग्राम, जिसका हो जाएगा ट्रू। इसके बाद एवरी फार्मूला बिगिंस विद एन इक्वल साइन एंड प्लस, फॉल्स हो जाएगा। एन एक्सेल फाइल्स इज कॉल्ड वर्कबुक, ट्रू हो जाएगा। तो ये फुल फॉर्म ऑफ सीयूज कंट्रोल यूनिट, ये आपका ट्रू हो जाएगा। पहला फॉल्स हो जाएगा, दूसरा आपका फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू, पांचवा ट्रू, छठा फॉल्स, सातवां ट्रू, आठवां ट्रू, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, 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 फॉल्स, ट्रू और ट्रू, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग टॉपिक माउस। इसका शॉर्ट नोट आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी में हम बोले दे रहे हैं। ए माउस इज हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस दैट डिटेक्ट टू डायमेंशनल मोशन रिलेटिव टू ए सरफेस, इट इज यूज टू कंट्रोल द कर्सर ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। ए माउस इज ए हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस दैट डिटेक्ट two-dimensional motion relative to a surface,
इट इज़ यूज टू कंट्रोल द कर्सर ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। इसके बाद है डीवीडी रोम। तो डीवीडी रोम स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ a type of optical disk that can store a large amount of data, but the data on its cannot be changed or erased. इसके बाद है वर्कबुक। तो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ए वर्कबुक इज ए फाइल containing one or more worksheets. It is main file type used to save and organize data in Excel. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, मैच दी फॉलोइंग। तो कीबोर्ड का मैचिंग किससे होगा? कीबोर्ड का मैचिंग होगा कीज से। मॉनिटर का होगा आपका वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट से। क्लिक का होगा माउस से, ठीक है। इसके बाद है साउंड कार्ड। तो साउंड कार्ड का होगा रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड्स, ठीक है। इसके बाद है सीडी। सीडी का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका हो जाएगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हो जाएगा। इसके बाद है मदरबोर्ड। तो इसका हो जाएगा पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद सुपर कंप्यूटर में आपका हो जाएगा मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। कीबोर्ड का हो जाएगा कीज। मॉनिटर का हो जाएगा वीडियो। क्लिक का हो जाएगा माउस। साउंड कार्ड का हो जाएगा रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड। सीडी का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। माइक्रो प्रोसेसर का हो जाएगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड का हो जाएगा पीसीबी और सुपर कंप्यूटर का हो जाएगा मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है। ये मैचिंग आप लोग देख लीजिए। स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। व्हाट इज डिजिटाइजर, एक्सप्लेन इन शॉर्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा? ए डिजिटाइजर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स analog signal or physical images into a digital format that can be stored and processed by a computer. Examples include graphic tablets and scanners. How many parts of CPU are there? Name them. तो यहाँ पर CPU के कितने पार्ट होते हैं वो आपको बताना है। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है ALU जिसे हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स। एक होता है CPU जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और तीसरा होता है आपका रजिस्टर्स, ठीक है। What is the rule to save an Excel file? To save an Excel file, you can press Ctrl Ctrl plus S key, click the save icon on the quick access toolbar or go to the file tab and select save or save as, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय आइकन, एक्सप्लेन। तो an icon is a small graphical representation of a program file, folder or device. It is used in a graphical user interface to help users easily identify and access items on their computer. Clicking or double clicking on icon typically opens the corresponding item. What do you know about magnetic tape? तो आंसर लिखेंगे मैग्नेटिक टेप इज ए स्टोरेज मीडियम दैट यूजेस ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक कोटेड विथ ए मैग्नेटिक मटेरियल टू स्टोर डेटा. इट इज ए सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस मीनिंग डाटा मस्ट बी रीड इन द ऑर्डर इट वाज रिटन. मैग्नेटिक टेप्स are primarily used for backups and archiving large amounts of data due to their high storage capacity and low cost. इसके बाद इसी में आपका सी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, एक्सप्लेन. इसका आंसर लिखेंगे, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा. It has the ability to store, retrieve, and process data. A computer is composed of both hardware and physical components and software programs and data. It can perform a wide range of tasks from simple calculations to complex data analysis and communication. तो ये पूरा जो है आपका क्लास 7 का कंप्यूटर का हाफ ईयरली सॉल्व क्वेश्चन पेपर हो जाता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है. यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं. अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. आपको जो है कमेंट में ही
आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।